करना है पेपर लीक, वो तो तब भी करेगा ही। एक इस्तीफे से एक डर पैदा होगा कि आगे और लीक ना हो। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चेंज होगी, यही तो डेमोक्रेसी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा ना तो कोई बायोलॉजिकल मतलब बायो से बैकग्राउंड है, ना मैंने कभी नीट दिया है। मैं तो एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है मेरा, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मेरा तो बस यही कहना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, और मतलब मेन चीज़ यही है कि प्रोटेस्ट होने दिया जाए और उसको सुना जाए। एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए हमारी कंट्री में कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। क्या बदलेगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? जी सर, मेरा मानना यह है कि किसी इंसान के हटने से कुछ नहीं बदलेगा। मेन चीज़ ये है कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मोदी जी अगर आपको सुने जी, क्या कहेंगे उनसे? मैं सर उनसे यही कहना चाहूँगा कि उन्हें खुद यहाँ पे विजिट करना चाहिए, एक बार ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखना चाहिए और उसके हिसाब से जो भी बेटर हो सके डिसीजन वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चेंज होगी, यही तो डेमोक्रेसी है। आप क्या कहोगे? मोदी जी से कह दीजिए कुछ। मुझे ये लगता है कि मोर देन वर्ड्स वी शुड डू एक्शन, और इसमें कुछ कहने का नहीं है, सिर्फ अभी हमें जो है वो करना चाहिए। एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स। आज आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? आज हम पहली बार आए हैं। हम वी आर सेल्फ आर लॉ स्टूडेंट्स, तो हमें लगता है दिस इज़ वेरी गुड। लाइक हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, इट इज़ रिटन इन आर्टिकल 21। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड, एंड फॉर मी लाइक एक्शन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे इस्तीफा? देना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है, और बाकी सरकार देखेगी। क्यों देना चाहिए? जब इतने सारे नीट पेपर या फिर वो सब इतने फेल हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो लूप होल है इस सिस्टम में, तो वो उनको समझना चाहिए और हाँ, उनको देना चाहिए इस्तीफा। लूप होल तो बंद नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि सिस्टम तो यही रहेगा। तो सिस्टम में क्या सुधार चाह रहे हैं? आदमी की नीयत तो कभी भी बदल सकती है ना, मतलब नया आएगा तो वो भी कर सकता है। क्या पता किसको क्या भरोसा। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदलेगा, वही पूछ रहा हूँ मैं। कुछ नहीं बदलेगा, जिसको करना है पेपर लीक वो तो तब भी करेगा ही। एक डेटरेंस आएगा एक इस्तीफे से, एक डर पैदा होगा कि आगे और लीक ना हो। ऑल्दो ऐसा तो नहीं हो सकता एकदम परफेक्ट, इंश्योरिटी नहीं आ सकती, बट स्टिल एक बेसिक डर रहेगा उनके मन में कि वापस से प्रोटेस्ट हो गया तो उनको लगेगा ऐसा। अपील करनी हो क्या करूँ? यहाँ पे आए, देखें क्या चल रहा है। मोदी खड़ा है यहाँ सामने, हाँ। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाओ सबसे पहले तो, बाकी कैबिनेट वगैरह सब रीशफल करके एक क्वालिफाइड मिनिस्टर बिठाने चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक बेसिक, ताकि कम से कम उनको तो ग्राउंड रियलिटी या फिर बेसिक पता तो चले। शिक्षा का जो सिस्टम है इसमें पेपर लीक है, परीक्षाओं में देरी है, रिजल्ट रद्द हो जाना है, तमाम समस्याएं, कैसे सुधरेगा शिक्षा का सिस्टम? मेरे हिसाब से शिक्षा कभी भी वैसे नहीं होनी चाहिए, सीबीटी होनी चाहिए जिसमें पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने खुद ने 2 बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखा है, क्लैट करके होता है वो एक एग्ज़ाम, तो वो मेरे अनुसार वो सीबीटी होना चाहिए, और उसमें भी टेंडर एक सही जाने मानी कंपनी को देना चाहिए। ऐसे बिना किसी कंपनी जो ब्लॉक्ड होती है उनको वो नहीं करना चाहिए, उनके लिए लॉ नहीं बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं भुवन वर्मा, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ SRM यूनिवर्सिटी हरियाणा से। मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। उल्टा गवर्नमेंट को एक कमेटी बैठानी चाहिए जिसमें वो एरर्स को फाउंड करे और उन्हें करेक्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। एक इंसान के हटने से कुछ नहीं होता। उल्टा अगर धर्मेंद्र प्रधान जी चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए तो उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या और बढ़िया किया जा सकता है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एनटीए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं होती, एफिशिएंट नहीं होती। गवर्नमेंट को डेलीगेट करना चाहिए अपना काम प्राइवेट कंपनी को, ताकि वो बढ़िया से फंक्शन कर सके। हाँ, लेकिन कोई एक प्राइवेट कंपनी अगर गलत काम करती है तो उन्हें ब्लॉकलिस्ट करके उन्हें आगे जाए, एरर और करेक्शन से ही ठीक होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश मल्होत्रा है, मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। और कॉलेज से आओगे? नहीं, हम अलग अलग कॉलेज से, हम इंटर्नशिप साथ में कर रहे हैं।